तुमने पुनः मेरे आदेश का उल्लंघन किया है पार्वती। तुम्हारे यहाँ आने पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात भी तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? मैंने कितने विस्तार से तुम्हें उस स्थान के महत्व के बारे में विदित किया था। हमने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु यहाँ नहीं आए थे स्वामी। हमसे तो उन आत्माओं का रुदन सहन नहीं हुआ और हमारी ये प्रबल इच्छा है कि उन अतृप्त आत्माओं की मुक्ति हेतु आप शीघ्र ही कुछ करें। जिन कार्यों के प्रति असावधानी अथवा भूलवश पति का ध्यान नहीं जाता, उन कार्यों की ओर पति का ध्यान केंद्रित करना पत्नी का दायित्व होता है। क्या पत्नी के दायित्व की पूर्ति को आप आज्ञा का उल्लंघन मानेंगे? कदापि नहीं। एक पति का दायित्व अपनी पत्नी की रक्षा करना भी है, और वो स्थान तुम्हारे लिए असुरक्षित है पार्वती। मैं स्वयं कितने कल्पों से इनकी मुक्ति का प्रयत्न कर रहा हूं। तुम इनके जटिल बंधनों से पूर्णतः अनभिज्ञ हो, जिनसे ये ग्रसित है, और इसका समस्त ज्ञान तुम्हें तंत्र विद्या के ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होगा। तत्पश्चात ही तुम इनके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर पाओगे। उचित है स्वामी। तो फिर हमें इस तंत्र विद्या का ज्ञान शीघ्र प्रदान कीजिए। अवश्य, किंतु उचित समय आने पर पार्वती। तो क्या तब तक इन आत्माओं को ऐसे ही संतापित रहना पड़ेगा? इस पीड़ा से कई कल्पों से पीड़ित है पार्वती। कुछ समय पीड़ा और भुगतने से इन्हें कोई हानि नहीं होगी। किसी की व्यथा के प्रति अनभिज्ञ होना निंदनीय है, किंतु किसी की व्यथित अवस्था को देखने के पश्चात भी उससे उदासीन होना एक अपराध है स्वामी। इन अतृप्त आत्माओं के प्रति आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? तुम मेरी अर्धांगिनी हो पार्वती। तुम्हें प्रश्न करने का पूर्णतः अधिकार है। यदि तुमने मुंडमंडल के रहस्य को बिना ज्ञान के प्राप्त कर लिया तो उन्हें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, और इसके विपरीत इन्हें मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में तुम स्वयं काल चक्र के भंवर में फंस जाओगी। तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा पार्वती, और पुनः उन घटनाओं का पूर्ण आगमन होगा